बचपन में हम सुनते थे कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, एक ताकतवर मुल्क है और उसके पास जदीद तरीन फौजी साजो सामान है। लेकिन वक्त ने यह प्रूफ कर दिया, जो चीज़ सिर्फ दिखावे पर बेस करती हो वो अंदर से खोखली निकलती है। आज हम आपको ऐसे ही शॉकिंग सच से रोशनास करवाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको हैरत भी होगी और अफसोस भी होगा, और वो ये है कि भारत की फ़ज़ाइया ताकत, ख़ास तौर पर उसके मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर दर हकीकत एक चलती फिरती तबाही बन चुके हैं। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की, जिससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी ने लिमिटेड ने तैयार किया है। दिखने में ये एक जदीद और काबिल एतमाद हेलीकॉप्टर लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये भारत की फ़िज़ाई कमज़ोरी का सबसे बड़ा सबूत है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत जो है ना, वो ये है कि जब चाहे गिर जाए, किसी भी मौसम में किसी भी वक्त गिर जाए। और अफसोस की बात यह है, पिछले 2 दहाइयों में यही प्रैक्टिस होती रही है। ध्रुव हेलीकॉप्टर को ट्रूप्स की ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट एड, सर्च एंड रेस्क्यू और हाई एटीट्यूड ऑपरेशन जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सच पता है क्या है कि जो काम ये करता है वो दुश्मन की ज़रूरत के बगैर भारत के अपने पायलट्स और फौजियों को निगल रहा है। ये हेलीकॉप्टर 2025 के आगाज में 5 जनवरी को एक और ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, और इस हादसे के बाद 330 से ज्यादा ऐसे हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया गया, यानी परवाज से रोक दिया गया। और इस फैसले ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के डिफेंस सिस्टम में किस कदर जो है ना बहुत बड़ी खामियां हैं। और ये वही भारत है जो आए रोज हमें पाकिस्तानियों को जंग की धमकियां देता है, एटमी हथियारों की घन गरज दिखाता है और अपनी फजाई ताकत का रोब डालने की कोशिश करता है। लेकिन जब इसका अपना पायलट अपने ही सरजमीन पर अपने ही बनाए हुए हेलीकॉप्टर में बैठने से डरता है, तो सवाल तो पैदा होगा कि भारत की असल ताकत किधर है। ऐसे मुल्क की अफवाह जो अपनी मशीनों पर ट्रस्ट न कर सके, जिनके पायलट मिशन पर जाने से पहले एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बाय वापस नहीं बचूंगा अलविदा कहते हो, वो अगर पाकिस्तान जैसे तजुर्बाकार और पुरअज़्म दुश्मन के सामने खड़े होने का क्लेम करे तो सिर्फ ये एक मजाक ही लगता है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये हेलीकॉप्टर 2002 से लेकर अब तक तकरीबन 410 यूनिट्स तैयार किए जा चुके हैं इस हेलीकॉप्टर के, लेकिन इनमें से कम 25 हेलीकॉप्टर्स तबाह हो चुके हैं। ये कोई मामूली बात थोड़ी है, बल्कि एक हौलनाक रिकॉर्ड है। सिर्फ ध्रुव जो है ना हेलीकॉप्टर, यही नहीं बल्कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दीगर मॉडल्स जैसे रुद्रा, चीतल, चीता भी कई बार जो है क्रैश हो चुके हैं। और सबसे पहला हादसा 2005 में पेश आया, जब एक ध्रुव हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश के इलाके करीम नगर में गिरकर तबाह हो गया। फिर 2007 में तबाह हुआ, 2014, 19, 2021, 2022 और 2023 में ये साल हादसात से भरे हुए हैं। इन हादसात में अब तक कम से कम 17 पायलट्स अपनी जान गंवा बैठते हैं, जबकि दीगर फौजी और आम मुसाफिरों की तादाद भी अलग है। इसमें एक और अहम बात कि इन हादसात की वजह से टेक्निकल खराबी और डिजाइन की कमजोरियां बताई जाती हैं, लेकिन अब तक कोई मुस्तकिल सोल्यूशन सामने नहीं आया। पायलट्स खुद ध्रुव पर भरोसा करने से हिचकिचा रहे हैं। हाल यह है कि जब कोई हेलीकॉप्टर मिशन पर जाने वाला हो तो पायलट एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कौन जाए, और सबको मालूम होता है कि यह सफर मौत के मुंह में जा सकता है। मार्च 2023 में एक और हादसे के बाद जो ऊंची एयरपोर्ट पे आया, वो एक बार फिर दर्जनों हेलीकॉप्टर्स को परवाज से रोक दिया गया। और इन हादसात के बाद भारत की एविएशन इंडस्ट्री पर सवालात उठने लगे कि आखिर 20 साल में इतने हादसे सिर्फ मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स के साथ क्यों पेश आए? क्या यह कौमी सलामती के लिए खतरा नहीं है? अब हालत यही हो चुकी है कि भारतीय फौजी क़यादत को मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि चाहे जो भी हो, इन हेलीकॉप्टर्स को दोबारा उड़ाया जाए। मतलब ये जान की परवाह न करो, बस दिखावे के लिए फ्लाइंग जारी रखो। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक और हादसा होगा तो क्या होगा? क्या भारत इस किस्म के तजुर्बात से सबक सीखेगा या अपनी जिद और गुरूर की वजह से मजीद जानों का नुकसान करता रहेगा? और आखिर में तस्वीर का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि दुनिया भारत को एक उभरती हुई सुपर पावर समझती है, मगर हकीकत यह है कि इसकी फिजाइया मेड इन इंडिया तजुर्बात की लेबॉर्ट्री बन चुकी है। जिस कौम का पायलट अपने जहाज से खौफ खाए वो आसमानों पर हुक्मरानी नहीं कर सकती। अगर भारत ने अपनी टेक्निकल फेलियर से लर्निंग हासिल ना की तो वो दिन दूर नहीं
جب جنگ کے بغیر ہی اس کی طاقت خود اپنے بوجھ تلے دب کر زمیں بوس ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔